अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल ग़ुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है, मेरा टॉपिक है आखिरत की तैयारी कर लो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है आखिरत की तैयारी कर लो। देखिए, दुनिया के अंदर हम और आप हैं तो दुनिया की बड़ी तैयारी करते हैं। कितने साल के लिए तैयारी कर रहे हैं? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 साल से क्रॉस कोई नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग करते होंगे। तो ये 100 साल की ज़िंदगी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम और आप। अल्लाह की कसम कहता हूँ कि उसकी आधी मेहनत भी मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए कर ले तो कामयाबी है इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि आखिरत समुंदर है और दुनिया उंगली में लगा हुआ पानी है। समुंदर देख रहे हैं हम और आप? कितना बड़ा समुंदर है, कितना पानी है उसमें। तो समुंदर जो है वो आखिरत है, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी है। और हमारी उंगली में जब डुबोएंगे तो कितना पानी आएगा? बस उतनी ही दुनिया है। और उसी दुनिया के लिए हम और आप छौपात कर रहे हैं। इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी उसको पहना रहे हैं और ज़िंदगी को चला रहे हैं। है कि नहीं ऐसा? आइए एक हदीस के ज़रिए समझें। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2858 या 85। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि मद्दुनिया फिल आखिरति, अल्लाह की कसम दुनिया के मुकाबले में आखिरत की मिसाल कैसी है। तुम में का एक आदमी अपनी उंगली को पानी में डुबोता है समुंदर में और उसके बाद निकालता है, कितना पानी आएगा? इतना बड़ा समुंदर, आप चाहे गंगा लीजिए, जमुना लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अपनी उंगली को उसमें डालिए तो आपकी उंगली में कितना पानी लगा हुआ है? बस उतना पानी ही दुनिया है और वो आखिरत है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी कर लो। क्या तैयारी मौलवी साहब? जिस तरह हम और आप उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, वीज़ा लगाते हैं, थोड़ा बहुत अरबी भी सीख लेते हैं। अंता कलाम वाना कलाम सवा सवा आना रो सफ़र, अंता बिन तो आना बिन सवा सवा आना रो सफ़र, यहाज 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 यहाज, थोड़ा बहुत अरबी जान लेते हैं। फिर इसी तरीके से हमको अगर कुछ काम करना रहता है, मार्केट में आना रहता है, तो थोड़ा बहुत लोगों से पूछते हैं, दुकान कैसी चल रही भाई, मैं भी ये कारोबार करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है, कुछ तो बताइए ज़रा। तैयारी चल रही है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम होना था तो पहले से तैयारी हो रही है, लोगों को बुलाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो सब लोग आए हैं। है कि नहीं? तैयारी। रमज़ान का महीना आता है तो हम और आप तैयारी करते हैं कि भाई सहरी खानी है, फिर इसी तरह इफ्तारी खानी है, रात का खाना खाना है, फिर इसी तरीके से तरावी के लिए जाना है, यानी तैयारी। अब हमें और आपको मरने के बाद की तैयारी करना, यही दुनिया में क्या करेंगे हम और आप? क्या करना चाहिए? क्या कोशिश होनी चाहिए? जी, कोशिश होनी चाहिए। कैसी कोशिश? अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए। हर आदमी बोलते हैं कि मुझे मरना अच्छा नहीं लगता, मैं मरना नहीं चाहता। कोई आदमी ये कहेंगे मौलवी साहब मैं मरना चाहता हूँ। कोई बोले मरने से सबको डर लगता है,
जिससे डर लगता है उससे हम बच ही नहीं सकते। मरने से डर लगता है, मरने से हम बच नहीं सकते। जहन्नम से डरना चाहिए तो जहन्नम से हम बच सकते हैं। मरने से बच नहीं सकते, जहन्नम से बच सकते हैं। तो मरने से हम और आप डर रहे हैं, लेकिन मरना है। जहन्नम से बच सकते हैं, लेकिन बचना है क्या? तैयारी कर लीजिए। सब लोग बोल दे मैं मरना नहीं चाहता, जबकि जनाजा हर दिन उठ रहा है। जनाजा हर दिन उठ रहा है। कफ़ा बिल मौति वाइज़न, फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह ने कहा, शुअबुल ईमान बहकी हदीस नंबर 10556, कफ़ा बिल मौति वाइज़न, नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, तो हम और आप सतर्क हो जाएं कि अब मेरी बारी आने वाली है। लेकिन हम और आप जितने हैं, हमने यही सोच रखा है कि सबसे आखिर में मेरी बारी आएगी। अब आप ही बताइए, सबसे आखिर में मेरी बारी आएगी तो जनाजा कौन पड़ेगा? कांधा कौन देगा? कब्रिस्तान कौन पहुंचाएगा? कोई भी मरना नहीं चाहता और सब ने सोच रखा इल्ला माशाअल्लाह कि मैं बुढ़ापे में मरूंगा। आप ही बताइए, है ही नहीं सोचे हुए जी? बुढ़ापे में मरूंगा, जवानी में नहीं है, बुढ़ापे में मरेंगे। अरे भाई हो नहीं, जनाजा उठ रहा है, जवान आदमी का भी उठ रहा है, बूढ़े आदमी का भी उठ रहा है, बच्चे का भी उठ रहा है। रात में सोए, सुबह नसीब नहीं, सुबह घर से निकले, शाम नसीब नहीं, आए नहीं, घर चले गए। अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे हैं, ख़त्म। तैयारी कर लीजिए। और हम और आप दुनिया के अंदर परेशान हैं, 3-4 चीज़ के लिए परेशान हैं। मैं बता दूं, नान, खान, पान, शान, झूठी आन बान, इसीलिए है परेशान। सब में नून नून लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। नान मतलब रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी और बूटी, इसीलिए परेशान है। इसलिए जितना बोला, नान पान खान दान मान आन बान शान, झूठी शान, इसलिए है परेशान। ज़िंदगी अगर सादा हम और आप गुजार लें तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। तैयारी वही लिए करना है। आज देख लीजिए, शादी ब्याह में दान दहेज कितनी झूठी शान के लिए भी लोग देते हैं। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी को दान दहेज दिया है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितनी मरतबा सिर्फ लगाया मैं? एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, झूठी आन बान शान मान सम्मान। बेटी को कितना दिया है? सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपये। और एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, जो जितना गरीब है वो अपनी आन बान मान सम्मान सब के लिए भीख मांग मांग कर मालदार से ज़्यादा बेटी को दान दहेज दे रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? बस यही है दुनिया। जब तक हम और आप ज़िंदगी सादा नहीं गुजारेंगे, मसला हल नहीं होगा। और जितनी ज़िंदगी आपकी सादा गुजरेगी, आप उतने टेंशन फ्री हैं। कैसे होगा? तैयारी कैसे होगी? क्या करनी चाहिए हमें और आपको? जी हाँ, तैयारी करना है बहुत आसान, ज़्यादा उसमें नहीं है परेशानी। क्यों होते हैं परेशान? तैयारी करना है बहुत आसान, काहे को होते हैं परेशान? सिंपल सा, 24 घंटा जिस तरीके से नोट कमाने के लिए कम है, 1 घंटा सिर्फ दे दीजिए, ख़त्म। आप ही बताइए, अगर इमाम साहब मुतवल्ली साहब ये ऐलान कर दे कि जितने लोग मस्जिद में आएंगे सबको 500-500 रुपया मिलेगा, मस्जिद पैक हो जाएगी या खाली रहेगी? बबुआ बोलना, बाबू आए, क्या नाम है आपका? आए उसैद भाई, बताइए, सिर्फ 500 रुपए के लिए मस्जिद पैक। ये ऐलान कर दे मुतवल्ली साहब कि फजर में जितने लोग आएंगे सबको 500 रुपया मिलेगा, मस्जिद पैक होगी या खाली रहेगी? आए, सिर्फ 500 रुपए के लिए। देखा आपने?
जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। पैसा बोलता है। सलाम अलैकुम दादा, चाचा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम, बेटौआ सलाम अलैकुम। किसको सलाम कर रहे हैं? है बाबू, किसको सलाम कर रहे हैं? किसको सलाम कर रहे हैं? इंसान को कौन सलाम करता है बताइए आप? वो तो पैसे को सलाम कर रहे हैं हम और आप। यही है झूठी शान आन बान। नेतागिरी के लिए सब है परेशान, नेता बनने के लिए सब है परेशान, मुतवल्ली बनने के लिए सब है परेशान। मुसल्ली बनने के लिए परेशान नहीं है कि मैं पहली सब में नमाज पढ़ूंगा ना। मुतवल्ली बनने के लिए सब है परेशान। सदर बनाते क्या, खजांची बनाते क्या, सदर बनाते क्या? तुम्हें आता वरना नहीं आता। इमाम साहब को निकालने के लिए सब है परेशान, लेकिन इमाम साहब की जगह लेने के लिए परेशान नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं उनको इमाम साहब से बहुत तकलीफ़ है, और ये हर मस्जिद की कहानी है। इमाम साहब से तकलीफ़ है, जबकि बेचारा नमाज पढ़ाता है फिर भी तकलीफ़। अपनी बेटी कभी नमाज नहीं पढ़ती, उससे कोई तकलीफ़ नहीं। बेटा कभी नमाज नहीं पढ़ता, उससे कोई तकलीफ़ नहीं। जोरू कभी नमाज नहीं पढ़ती, उससे कभी कोई तकलीफ़ नहीं। बेचारा एक नमाजी इमाम है, उससे तकलीफ़ है कि नहीं? मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, लेकिन बात ख़राब नहीं है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इमाम साहब आप मत हिलाइएगा ज़रूर, आप मत हिलाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? इमाम साहब से है ना परेशान, बेटी से है परेशान जो बेनमाजी है, बेटा से है परेशान जो बेनमाजी है। मैं मस्जिद छोड़ दूंगा जब तक इमाम यहाँ से नहीं निकलेगा। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, नमाजी है इमाम फिर भी हम छोड़ रहे हैं मस्जिद। अपना बेटा बेनमाजी है लेकिन अपना घर आज तक नहीं छोड़ा। बहू के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, बीवी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, बेटी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, बेटे के हाथ का नहीं कुछ लूँगा जब तक नमाज न पढ़े। है परेशान, झूठी शान आन बान, बस यही और कुछ। इसलिए हम और आप हैं परेशान। सादा ज़िंदगी गुजारिए, सिंपल लाइफ गुजारिए, ज़िंदगी जीना सीखिए, काटना नहीं। काटने वाली ज़िंदगी कभी नहीं कटती, जीने वाली ज़िंदगी कट जाती है। कभी रहेंगे तो पंखे में भी, कभी नहीं रहेंगे तो बगैर पंखे में भी, कभी एसी में भी और कभी बगैर एसी में भी, कभी रान मान और सम्मान, रोटी और बूटी, और कभी रोटी कपड़ा और मकान। चलिए शादी ब्याह में क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? सिर्फ झूठी शान सम्मान अरमान, यही सब पूरा कर रहे हैं हम और आप। अगर शादी ब्याह में दाल भात भरता अगर खाया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए मुस्कुरा रहे हैं। शादी ब्याह में अगर दाल भात भरता खाया जाए तो कैसा रहेगा? दाल भात भरता खाना नहीं है क्या? तो दाल भात भरता मौली साहब ये नहीं चलता। दाल भात भरता मौली साहब जब घर में नहीं चलता तो शादी में कैसे चलता? दाल भात भरता। जबकि दाल भात भरता खाइएगा तो पेट सही रहेगा। हक्कन ईमानदारी बोलता हूँ। कुछ लोग साथ दीजिएगा, वो लोग मौली साहब को अक्सर घूर के देखते रहते हैं लोग। का है मौली साहब लोगों का पेट निकला हुआ है, सही में बोल रहा हूँ। घूर के देखते हैं, का है मौली साहब का पेट निकला हुआ। क्यों? बहुत खाते हैं। तो जब उनको बोल दीजिए कि अपने बच्चे को मौलवी बना दीजिए तो क्या बोलता है? अरे कहाँ से खाएगा? अरे जहाँ से मौलवी खा रहा है वहाँ से आपका बच्चा खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। झूठी शान। आजकल हम और आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं सिर्फ पैसा के लिए, इंसान बनाने के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा। मौली साहब बोलिए, हो मौली साहब, शेख वैस साहब, हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। आज हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं सिर्फ वेल सेट होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा छापने वाली मशीन। बच्चा बड़ा हो जाता है, पैसा छापने के लिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी चला जाता है और अब्बा को अम्मी को ओल्ड एज होम में छोड़ जाता है। बूढ़े माँ बाप वहाँ सरते रहते हैं। अरे पैसा कमाने वाली मशीन आपने पैदा किया है, पैसा कमा रही है। क्या बतिया सही है कि नहीं? पूरा खेल है पैसे का। लेकिन पैसा ऐसा है आता भी नहीं, बड़ा होशियार है वो, बड़ा होशियार है।
24 घंटा लगा के भी नहीं आता। तो जब नहीं ले आता तो उसकी टोपी उसको पहना दिए तो आएगा, फिर भी नहीं आता। बड़ा होशियार है वो, इतना आसानी से अगर मिल जाए तो सब ना मालदार हो जाएं। जायज़ तरीके से कमा सकते हैं लेकिन नाजायज़ तरीके से नहीं। अल्लाह से हमेशा मांगे कि अल्लाह तो दिल का मालदार बना के रख। जितना कम पैसा आपके पास है उतने कम परेशान है। जिनके पास जितने ज़्यादा पैसा उनको गोली खानी पड़ती है रात में सोने के लिए, या पार्ले जी बिस्किट खाते हैं। काहे? जितने सेठ लोग हैं, मैं लिस्ट आपको बताता हूँ, चले जाइए मिल के आ जाइए, चुपके से मिलिएगा वरना बोलेगा कि बिरयानी खाते हैं। जितने सेठ लोग हैं आप उसकी लिस्ट निकाल लीजिए, मिठा नहीं खाते हैं, वो आम नहीं खाते। काहे? शुगर हो गया है। मौली साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, शुगर बाद में आएगा, मिठा पहले आना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब बुरा ना मानिएगा। बिरयानी जितना मौली साहब खा लेते हैं कोई सेठ खा पाता है क्या? देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बात सही, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। सेठ लोग जो बड़े बड़े सेठ हैं वो पार्ले जी की बिस्किट खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते वो लोग। सोना चांदी, रोटी कपड़ा मकान पैसा सब बाजू रखा हुआ है, खा नहीं सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया खा नहीं सकते हो। क्या खाएंगे? पार्ले जी की बिस्किट। फ़ायदा का ऐसा कमा के, उससे अच्छा ना भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी चल रही है, पुलाव चल रहा है, मुर्ग मुसल्लम चल रहा है, रोटी और बूटी चल रही है, सुभान अल्लाह। चंद दिन की ज़िंदगी है, खा पी के मरिए भाई। फ़ायदा क्या है? सब कुछ रहते हुए भी आप खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया आपको। झूठी शान, वैसा पैसा रख के फ़ायदा क्या है? सादा ज़िंदगी गुजारिए, सादगी के साथ रहिए। जितने सादा रहिएगा उतने निभेगा बाप दादा। जितने रहेंगे सादा निभेगा बाप दादा। आराम से चले जाइएगा आप। और ज़िंदगी की एक लिस्ट बना लीजिए, हफ्ते में एक दिन गोश्त, एक दिन दाल, एक दिन सब्जी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ खाने का मसला है भाई और कुछ भी नहीं है। पूरा खेल खाने का है, पूरा खेल पैसे का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी है? हमारी और आपकी भी ज़िंदगी बहुत सादा होनी चाहिए। सही मुस्लिम किताब तलाक हदीस नंबर 1479। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बीवी को छोड़ा और अलग हो गए 1 महीने के लिए, और अलग से एक रूम में बंद हो गए। जब रूम में बंद हो गए तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलने के लिए आए। क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर जी हैं। इस हदीस में आपको बहुत सारा मसला मिलेगा। जब बेटी और दामाद में झगड़ा हो जाए तो साला कभी नहीं जानेगा, ससुर जी जानेगा। ये साला जो है ना, साला, ये साला पूरे घर को बर्बाद कर देता है। अब आप लोग बोलिएगा मौलवी साहब गाली बक रहे हैं। नहीं, एकदम सिंपल बात है। साला जो है ना बहुत ताव में रहता। कौन साला? बीवी का भाई बहुत ताव में रहता है, वो घर को तोड़ देता है सीधा, इसलिए उसका नाम है साला। वो बन जाता है ताला, पूरे घर को तोड़ देता है। जब झगड़ा हो बेटी और दामाद में तो ससुर जी जाने का, खुद से जाने का, यही हदीस दलील है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए अपनी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, उम्मुल मोमिनीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उनके पास आए, अपनी बेटी के पास आए। बेटी के पास आकर कहा कि बेटी सुन ले, अगर मैं नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तलाक दे देते। अब इस मसले पर रुकिए। हमारी बेटी का फ़ोन आता हमारे पास तो हम और आप किसके पास भाग के जाते हैं? दामाद के पास। बुरा भला बोलते हैं समधी जी को, दामाद को, बेटी को, क्योंकि हमारी बेटी दूध की धुली हुई है। हमारी बेटी दूध की धुली हुई है, वो लाखों में एक है। अब यहाँ तरीका क्या है? पहले बेटी के पास गए, दामाद से बाद में मिलेंगे, पहले बेटी से मिले और बेटी से को एक ही जुमला का, बेटी सुन ले, अगर मैं नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तलाक दे देते। हम और आप अपनी बेटी को बोल सकते, बेटी सुन ले, अगर मैं नहीं होता तो हमारे दामाद जी जो है ना तुझे तलाक दे देते। ये पते की बात बता रहा हूँ। अगर घर को बसाना है तो आज कितने घर बर्बाद हैं, इन सालों ने घरों को बर्बाद कर दिया। अब सालों का मतलब गाली नहीं बक रहा हूँ, यानी साला
वो साला, वरना आप इतनी क्लिप काट लीजिएगा, बोलिएगा मौलवी साहब गाली बक रहे हैं साला। साला मतलब जिनको साला कहा जाता है, तो उसकी जमा मैंने कर दिया कि इन सबों ने, सालों ने मिलकर मसले को गड़बड़ कर दिया और बहन का घर उजाड़ दिया। सुन लीजिएगा गौर से, झूठी शान, साला होना क्या रे, झूठी शान। थोड़ा दब ही जाएगा तो हर्ज क्या है, थोड़ा सा दब जाएगा तो हर्ज क्या है। समझौता, अपन समझौता नहीं करता, अपन खान है, पठान हैं, शेख हैं, सैयद हैं, हम किसी से समझौता नहीं करते। वाह रे मुसलमान, मुसलमान नहीं है, बाकी है सब कुछ है, मुसलमान नहीं, अपन समझौता नहीं करता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटी को समझाया, बेटी रोने लगी। आज हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं, बेटिया घबराने की ज़रूरत नहीं, चल सीधा घर चल, चल घर चल, चला जा, पूरा सामान ले घर चल। घर तोड़ रहे हैं आप, घर तोड़ रहे हैं बेटिया का। ये बीच में काहे घुस जाते हैं भाई। बेटी और दामाद का अगर कोई झगड़ा है तो आप बीच में काहे आते हैं, और साला बीच में काहे आता है। निमटने दीजिए ना भाई, तुम दोनों समझो, हमको क्या लेना देना। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, तुम लोग अपनी लाइफ जियो, फिर कोई मसला होगा तो देखेंगे। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए। पहले बेटी से मिल लिए, बेटी को समझाया, बेटी रोने लगी। हम और आप भी अपनी बेटी को समझाएं, वो रोने लगना चाहिए जब दामाद के साथ कोई मसला हो तो, बेटी रोने का। लेकिन हम और आप क्या बोलते, बेटिया हम तुझे रोते देखना नहीं चाहते, और अपन जब तक जिंदा है बेटिया रो नहीं सकती है। गलत बात है। बेटी को रुलाइए, घर बसाना है तो, घर बसाना है तो रुलाइए, उसको समझाइए कि देख घर आबाद करना तेरा काम है, कहीं घर बर्बाद ना हो जाए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए। रबाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर गेट पर बैठे हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हैं। रबाह मेरे लिए परमिशन ले लीजिए, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। तो कहा, एक नज़र मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखता हूँ, दूसरी नज़र उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखता हूँ, क्योंकि दोनों के दरमियान दामाद और ससुर का भी रिश्ता है। ससुर जी अपने दामाद से मिलने आए हैं, क्योंकि अभी मसला बड़ा गंभीर है, क्योंकि 1 महीने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलग हो गए हैं। रबा कहते हैं कि मैं एक नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखता, दूसरी नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर जी को देखता। पक्का है दम ये। बोले एक नज़र मैं उधर देखता, एक नज़र इधर देखता, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आने के लिए परमिशन दे दूँ। नहीं, हिम्मत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा, अरे रबा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रबा ऐसा करो ना, मेरे लिए परमिशन ले लो। नहीं, एक नज़र मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखता हूँ, दूसरी नज़र देखता हूँ कि मिलने के लिए आए हुए ससुर जी दामाद से, अब ये घर में कैसे बुलाऊं। आजकल हम और आप गरीब को अपनी बेटी नहीं देते हैं, और जितने लोग शादी कर रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह, दीनदार से कोई नहीं करता, मालदार से सब करते हैं। आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं जो दुल्हा बाबू के बारे में ये सोचे कि नमाजी है क्या, ज़काती है क्या, कुरानी है क्या, नहीं, सोफा सेट नहीं, गाड़ी है क्या, बंगला है क्या, रूम है क्या, दाढ़ी छिला हुआ है कि नहीं, दाढ़ी वाले से भी नहीं करते। मौलवी साहब बुरा ना मानिएगा, आजकल कितनी बहन ऐसी हैं और लोग भी ऐसे जो दाढ़ी वाले से नहीं करते। क्यों? बुढ़वा है, बुढ़वा, और बहनें भी नहीं करती। दाढ़ी वाला मौलवी है, मौलवी कहाँ फिल्म दिखाएगा, मौलवी क्या बुरके में पैक रखेगा, फिल्म दिखाने नहीं ले जाएगा, फटफटिया पे नहीं घुमाएगा, मौलवी से नहीं करने का। और नमाजी वो तो सताएगा, बोलेगा नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए बेनमाजी से शादी करने का। वो औरत बहुत खुश होती है जिसका शौहर नमाज के लिए कभी ना उठाए, 12 बजे रात दिन तक सोती रहे और सुबह फजर के बाद दिन तक सोती रहे, नमाज के लिए नहीं उठाने का, बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन जब मार्केट से बाहर निकले हर दिन बुर्का पहन के जाने का, ये अलग बात है, एक टाइम की नमाजें ना पढ़ो। सुभान अल्लाह।
और हर दिन पर्स निकाल निकाल के जा रहे। और अगर जो शौहर बाहर कमाता है वो तो पैसे की मशीन बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भी नहीं, सीधा पैसा भेजिए। फिर 15 दिन के बाद हेलो पैसा भेजिए। कोई खैर खैरियत नहीं, कोई बीवी नहीं पूछती आप कैसे हैं, तबीयत वगैरह सही है कि नहीं, पैसा चाहिए बस। गलत बोल रहा हूँ? सिर्फ पैसा चाहिए। फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए। पैसे की मशीन है हम और आप, क्या पैसे की मशीन है? इसलिए जब से हम पैसे की मशीन बने हैं, बीवी से भी हाथ धो लिए, कमा के लाए, बेटे से भी हाथ धो लिए, कमा के लाए और दिया, फटफटिया पर घुमाता रहे। बाप की कमाई पर नाच करता है, बाप की कमाई पर नाच करता है। अपनी कमाई पर नाच कर तब पता चलेगा बाप की कमाई। मेरा बेटा 50,000 का मोबाइल लेके घूमेगा, काहे? किस लिए कमाते हैं आप? आपकी बीवी आपको खुद मजबूर करेगी कि बेटा को बेटी को 50,000 का मोबाइल ला के दीजिए। झूठी आन बान शान, फलानमा कमाते हैं अरब में और उसका बेटा 50,000 का मोबाइल लेके न घूमे, ओकी कनिया 50,000 का मोबाइल लेके न घूमे, तो आप ही का ना नाम नीचा हो जाएगा। बतिया तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। झूठी आन बान शान, बस यही है हमारे और आपके अरमान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर हैं, रिबा 3 मरतबा परमिशन मांगे, अरे जल्दी से बुलाओ ना अंदर, घर के अंदर दामाद जी से जो मिलना है। अब परमिशन मिल गई, 3 मरतबा के बाद जब अंदर गए, आगे की कहानी सुना रहा हूँ। यही हमारी और आपकी लाइफ है और ज़िंदगी है। जैसे अंदर घुसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा है, हमारा और आपका घर कैसा है। हम और आप नाशुक्रे हैं और बहुत बड़े जालिम हैं, जालिम और नाशुक्रे नंबर 1 हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे घुसे, यानी ससुर जी दामाद से मिलने आए हैं, घर पे बैठे। नबी का घर कैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग मौलवी को अपनी बेटी नहीं देते, पता है आपको। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। जाके देख, अल्लाह तौबा, हराम, क्या बात कर रहे हैं। अरे आप दीजिएगा तो अपनी बेटी को ना दीजिएगा। वाह अरे मुसलमान, दान दहेज का दरवाज़ा भी बंद कर दीजिए और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दीजिए। दरवाज़ा मतलब 4 चक्का दीजिए ना, 5 लाख दीजिए ना। बड़े वाले बेटे को इतना मिला है, इतना बैल बाछा की तरह बेच रहा है। बैल बाछा कहीं का, बैल बाछा की तरह तो बिक रहा हो, क्या हो रहा है। अल्लाह तो हराम, मौली साहब ये सब है हराम। इसको बोलते हैं मांग के लेना। और मालूम है 2-3 दिन पहले सामान घर पे मंगा लेता है ताकि कोई ना देखे, ऊपर वाला नहीं देख रहा है, नौजुबिल्ला। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सुन्नती शादी कर रहे हैं, पूरा घर पैक कर ले। अल्लाह तौबा, हम कहाँ मांगे, वो तो अपनी बेटी को दिया है, अपनी बेटी को दिया। इसको बोलते हैं खिड़की। शादी के बाद वो बेटी आपकी बेटी हो गई और बेटी को लाइए घर पे और कहिए बेटिया अब हम चलते हैं, हम सामान खरीद के देंगे। ये उर्दू आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। ना ना ना, कोई आदमी बोल दे कि मुझे समझ में आ गया। शादी के बाद बहू अब बेटी हो गई है, उसको हम खुद मार्केट ले जाएंगे और कहेंगे बहू अब तुम हमारी बेटी हो, चलो अब मैं सामान खरीद के लाता हूँ। आ रही उर्दू, आ रही समझ में? रही बहुत हार्ड उर्दू है ये वाली, तो और हार्ड हो गई। ये वाली नहीं समझ में आएगी। नहीं, आपको आ गई समझ में? नहीं आई। देखिए बोले ना नहीं आई समझ में। यानी ऐसा कोई नहीं मिला जो शादी के बाद अपने बहू को कहे कि आप बेटी है हमारी, चलिए अब मैं मार्केट जाता हूँ, फिर पूरा सामान खरीद के मैं लाता हूँ अपने पैसे से। क्योंकि मैं ये गवारा नहीं करता कि किसी दिन मेरी बहू ये कह दे ज़्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे सोफा सेट पर आप बैठे हुए हैं, मेरे अब्बा ने आपको दिया है, और अपने शौहर को बोलेगी ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे फ्रिज का पानी पी रहा वरना पानी बंद कर देंगे। कितना बेगैरत है, कितने बेगैरत है हम और आप। किसी दिन अगर बीवी ने बोल दिया ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरी फ्रिज से आप पानी पी रहे हैं, उस दिन हमारा पीना सही रहेगा, जीना सही रहेगा। कैसे हैं हम मुसलमान? पीना सही रहेगा, जीना सही रहेगा। ज़्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है। अच्छा लग रहा है? लग रहा अच्छा।
मैंने कहा ना कि मेरी उर्दू आप लोग समझ ही नहीं पाइएगा। इमाम साहब ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है, कैसा लगेगा? पूरी आन निकल गई, शान निकल गई, पूरा मलिया मेट हो गया। और जो जितना ज़्यादा दान दहेज लेता वो और फ़कीरवा है, उसका टिक नहीं पाता है, वो और फक्कड़ हो जाता, फक्कड़। नबी की ज़िंदगी सादगी वाली, इसलिए झूठी आन बान शान सबको ख़त्म कीजिए, सादा ज़िंदगी गुजारिए, बहू को बेटी समझ के लाइए और ख़ुद ख़रीद के दीजिए। अभी हैदराबाद की एक शादी में मैं शरीक था। मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह लंदन में रहते हैं, हैदराबाद के रहने वाले। उन्होंने बेटे की शादी की है, उनके बेटे हाफिज़ है माशाल्लाह, इंजीनियर भी है माशाल्लाह। मगरिब की नमाज दूल्हे बाबू ने पढ़ाई थी। किसने पढ़ाई? दूल्हे बाबू ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। उनके पास पैसा बहुत है, लड़की वाले के पास भी पैसा है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। लड़की वाले के पास भी पैसा है, लड़के वाले के भी पास पैसा है। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 50 लाख। उन्होंने क्या किया है, दान दहेज का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और खिड़की भी बंद कर दी। खिड़की मतलब थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, वो भी बंद कर दिया। बोले कि नहीं, निकाह के बाद आपकी बेटी अब मेरी बेटी हो गई, बहू नहीं है मेरी, मेरी बेटी हो गई है, अब मैं ख़रीद के दूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया। आप लोग कीजिएगा। आए आए, कौन सा इंशाअल्लाह? मौलवी साहब को टरकाने वाला, मौलवी साहब को टरकाने वाला कौन सा इंशाअल्लाह? अमल वाला या मौलवी साहब को टरका? लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी जोरू खुद नहीं चलने देगी, क्योंकि वो बोलती है सीधा, ये जितने रस्म रिवाज है वही करवाती है वो। आपको सूद पर पैसा ला के देना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। मार्केटिंग करने वही जाती है, 50 जोड़ा कपड़ा खरीद के वही लाती है और सीधा बोलती है, ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं। हम दब हैं का आन झूठी शान। अरे अल्लाह ने गरीब बनाया तो गरीब बन के रहिए, अमीर बनाया तो अमीर बन के रहिए। क्या मालदारों की टक्कर में आ जाइएगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना देख लीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। क्या है घर के अंदर? आज हमारे घर में फ्रिज, यस या नो? अरे फ्रिज यस या नो? यस। वॉशिंग मशीन यस। पलंग, गोदरेज की अलमारी है, गैस का चूल्हा, माशाअल्लाह। नौकरानी एक काम करने वाली भी? नो, नहीं। कुछ घरानों में है, हाँ है, देखिए कुछ घरानों में है। मेरी बीवी को तकलीफ ना हो तो काम करने वाली बाई भी है। अच्छा, आप काहे नहीं काम करेगी? आप काम करेगी, आपकी सेहत बनी रहेगी। नहीं काम कीजिएगा तो खुद गड़बड़ी है। पहले की जो दादी माँ थी, दादी माँ को 10 बच्चे भी होते थे, वो घर में भी काम करती थी, बाहर भी काम करती थी। दादी माँ को देख लीजिए, और दादी माँ 100 साल जिंदा है। और आजकल की दादी माँ, ये तो बचपने ही में बूढ़ी माँ हो गई है, दादी माँ हो गई है बचपन ही में। मोटा सा चश्मा लग गया है, चश्मा लगा मोटा सा, गैस पर खाना पक गया। आज हमारे और आपके घरों में गैस है, सहूलत के लिए है। और जब से गैस हमारे घर पे आया, हमारे पेट में गैस घुस गया है। नहीं, सही बोल रहा हूँ। जब तक चूल्हे पर हम और आप खाना खाते थे, आँख भी सही रहता था, क्योंकि धुआं जब निकलता था तो आँख में जितना धुआं लगेगा, आँख की रोशनी उतने तेज होगी। इसलिए बूढ़ी माता को आप देखिए, वो चश्मा नहीं पहनती है। और बूढ़ी माता को आप देख लीजिए, अगर आजकल की लड़की का हाथ बूढ़ी माता अगर पकड़ लें कस के, हिला ही नहीं पाएगी, गिरी जाएगी। जबकि 10 बच्चे उनको पैदा होते थे, आज कितने बच्चे हो रहे हैं? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार, सुखी संसार, खत्म। नबी का घराना कैसा है? घर के अंदर आए, मैंने पूरा गिरा दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर मौजूद है, पहुँचे, क्योंकि अब मिलने के लिए आए हैं। किनसे मिलने के लिए आए हैं? दामाद से मिलने के लिए आए हैं। बेटी वाला जो मसला है, जब मिलने के लिए आए तो घर के अंदर कुछ जौ रखा हुआ, बस जौ। आज जौ खाते हैं हम और आप? जौ। कुछ केकड़ के पत्ते हैं, कुछ कांटेदार पत्ते हैं, शायद के वो तकिया में रखने के लिए हो।
2-3 आइटम बस रखे हुए हैं घर में। फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, गोदरेज की अलमारी नहीं, बस यही है। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख कर रोने लगे। अपने दामाद का घर देखा, रोने लगे। हम और आप दामाद का घर देखेंगे तो दामाद को रुला देंगे। हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ। फकीरवा के घर कहाँ से शादी कर दी है, हट फकीरवा के घर, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ। पहली बात फ़कीर को अपनी बेटी देंगे ही नहीं, क्लियर बात है। रोने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ युक्ति का इब्नुल खत्ताब, इब्नुल खत्ताब ये बताओ आप काहे रो रहे हैं। अब देखिए दामाद और ससुर के दरमियान बातचीत हो रही है, बेटी के मसले को नहीं छेड़ा है, बेटी के मसले को नहीं छेड़ा है। दामाद और ससुर जी में बातचीत हो रही है, बेटी के मसले को नहीं छेड़ा। हम और आप छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने छेड़ा ही नहीं। बस सीधा घर की हालत देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, चिटाई के निशानात पीठ पर हैं, लेटे हुए थे, रोने लगे। माँ युक्ति का इब्नुल खत्ताब, इब्नुल खत्ताब आप काहे रो रहे हैं। तो कहा देखिए आप नबियों के सरदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं, बनी नौ इंसानियत के सरदार हैं। अरे आप तो अल्लाह के चुने हुए हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं और आप इतनी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। सबसे पूछ लीजिए, सब बोलेंगे मौलवी साहब मेरे पास इतनी तकलीफ़ की लिस्ट है। आप जाइएगा अपनी तकलीफ़ बताने तो वो आपको डबल तकलीफ़ की लिस्ट दे देगा। आप अपनी तकलीफ़ लेके जाइए एक लिस्ट बना के, उसके बाद दुगुना लिस्ट रखी हुई है तकलीफ़ वाली। अपनी नेमत की लिस्ट लेके जाइए, अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपने गांव में सबसे बड़ा मालदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बोले, ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है कोई कि अल्लाह का शुक्र है मैं गांव में सबसे बड़ा मालदार हूँ। लेकिन सहाबी ने कहा है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी किताब उस-सौम, मैं अंसारियों में मदीना के अंदर जितने अंसार हैं लोग हैं, मैं सबसे बड़ा मालदार हूँ। हम और आप बोल सकते हैं कि मैं गोंडी का सबसे बड़ा मालदार हूँ। पहले बात मालदार लोग आएंगे कहाँ, ये गरीबों का काम है सुनना, उनका क्या, तो जन्नत खरीदे हुए पैसा से, है ना, उनकी जन्नत फिक्स है पैसे से। वाह अरे मुसलमान, एक नज़र नबी को देखा, दूसरे ये हालत, रोने लगे। काहे रो रहे हैं। तो कहा कैसरो किसरा दुनिया के अंदर मगन है, बेहतरीन तरीके से रहते हैं और आप तो दुनिया के बादशाह है, आखिरत के बादशाह, और इतनी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस थोड़ा सा जौ है और कुछ सिरहाने रखने के लिए ये केकड़, ये कांटेदार कुछ पत्ते रखे हुए हैं, बस यही लाइफ आपकी है और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो कहा खत्ताब, इब्नुल खत्ताब, अरे उमर सुन लो, खत्ताब के बेटे सुनो, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। इसलिए मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी कर लीजिए। मरने के बाद क्या होगा, यहाँ अगर फ्रिज ना मिले, वॉशिंग मशीन ना मिले, कुछ ना मिले चलेगा, लेकिन हमारी आखिरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उसकी तैयारी कैसे करेंगे, बस एक दो बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। तैयारी कर लीजिए, कब्र में 4 सवाल, उसकी तैयारी कर लीजिए। मैदान महशर के 4 सवाल, तैयारी कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जाते कब्रिस्तान तो रोते। सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4195, कब्रिस्तान गए, रोने लगे। आज हम और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ भी हंसी आती है, मोबाइल पे लगे रहते हैं। पहली बात कब्रिस्तान जाते ही नहीं हैं। जनाजा जब उठता है तो 3 तरह के लोग होते हैं। लोग क्या कहेंगे, अभी शेख साहब तकरीर कर रहे थे, कहाँ से माँ बाप को देखने के लिए फ्लाइट से चले आते हैं। कहाँ से आ जाते हैं, फ्लाइट से आ रहा है, बाजू में मस्जिद है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, माँ बाप को कभी पूछा नहीं, सऊदी अरब से बम्बई से फ्लाइट से जा रहा है, दिखा रहा है कि माँ बाप की खिदमत करता था, कभी पूछा नहीं माँ बाप को, फ्लाइट से जा रहा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यानी जनाजे में शरीक होना ये सबसे आम है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, फ्लाइट से जा रहा है, बाप का कभी दवा दारू नहीं कराया, फ्लाइट से जा रहा है, इमरजेंसी में जा रहा है,
और सबको दिखाता, देखिए कितनी मोहब्बत है, फ्लाइट से आया है। कितनी मोहब्बत है अब्बा से, अम्मी से, फ्लाइट से आ गया, अरब से आ गया है। दवा दारू नहीं कराया, मुंह ताकते रहता, वो भाई कराएगा तो वो भाई कराएगा तो वो भाई कराएगा, वो भाई कराए, हम क्या कराएं? और जनाजे में फ्लाइट से आता है। तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, रोए और कहा या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़ाइदू, मेरे भाइयों यहाँ के लिए तैयारी कर लो, यहाँ के लिए कब्र की तैयारी। 4 सवाल। सुनन नबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4753 4752। मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? अरबी में सवाल होगा, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, अरबी में। तेरा रब कौन है? जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह की मानेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तेरा दीन क्या? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जो इस्लाम को मानेगा, इस्लाम की मानेगा, उसकी ज़बान से निकलेगा माँ हज़र रजुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा सवाल होगा वमा युदरी का, तुझको कैसे पता चला? तो वो कहेगा ईमानदार आदमी, करा तो किताब अल्लाह फ़ामनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया, इसलिए मैं ऐसा जानता हूँ। तो कुरान से अपने आप को जोड़े रहिए। हम और आप कुरान से नहीं जुड़ते हैं। हमारा बेटा ट्यूशन पढ़ता है अंग्रेज़ी का, उसका ट्यूशन कितने पैसे का लगता है? अंग्रेज़ी वाला ट्यूशन 1000 का, मौलवी साहब। कुरान का ट्यूशन, जबकि कुरान के बारे में डॉक्टर साहब से भी पूछा जाएगा, इंजीनियर साहब से भी, मास्टर साहब से भी, नेताजी से भी, मुखिया जी से भी, सबसे भी वही पूछा जाएगा कुरान के बारे में। तो कुरान का ट्यूशन कितने का लगता है? 100 रुपया। सही बोले आप। अंग्रेजी का ट्यूशन 1000 का और कुरान का ट्यूशन 100 रुपए का। क्या है? कुरान से मोहब्बत। और लोग बोलते हैं कि अरे मौलाना, लोगों को खाने पीने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि स्टील के बने हुए हैं, वो हवा पी के रहते हैं, उनके बाल बच्चे है ही नहीं, कभी मौलवी साहब बीमारी नहीं पड़ते हैं। सही ना? सर हिलाइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। मौलाना लोगों के पैसे में बड़ी बरकत है, यानी 5000 में बड़ी बरकत है और 25000 में बरकतें नहीं है। तो एक साहब ने मजाक कर लिया कि मौलवी साहब आपके 5000 में बड़ी बरकत है, मेरे 25000 में बरकत नहीं। तो मौलवी साहब ने भी मजाक कर लिया कि आइंदा महीने से 5000 बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए, 25000 बगैर बरकत वाला हमको दे दीजिए। ये कैसे होगा? एक मुतवल्ली साहब ने कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब भी होशियार, कहा ऐ अल्लाह, मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी जॉब लगा दे, सरकारी नौकरी मिला दे, लेकिन उनकी तनख्वाह उतनी ही रहे जितनी मेरी तनख्वाह है। अरे मौलवी साहब ये कैसे होगा? मौलवी साहब ये कैसे होगा? वाह अरे वाह मुतवल्ली साहब, जब मेरा घर चल सकता है उतने में, तो आपका घर काहे नहीं चल सकता है? वाह अरे मुसलमान, वाह कुरान से मोहब्बत। 25,000 तनख्वाह वाले कोई मौलवी साहब हैं बताइए पूरे मुंबई में? कोई बता ही नहीं रहे। 6 बच्चा वाले मौलवी साहब कोई हैं जिनके बाद इमाम साहब के बाद 6 बच्चा है? दस बच्चे वाले इमाम साहब हैं? शेख उवैस साहब ही हैं, 6 बच्चे हैं, 25,000 इनकी तनख्वाह होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो बोलिए कम से कम आप लोग। अरे इंशाअल्लाह तो बोलिए कम से कम। अरे आज नहीं तो अभी से देना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अब इनका 6 बच्चा और 2 मियाँ बीवी 8। पूछूंगा नहीं कितना मिल रहा है, पूछूंगा नहीं। पूछ के क्या करूँगा? क्योंकि इनके पैसे में बड़ी बरकत है, पैसे में बड़ी बरकत है। आपके 25,000 में बरकत नहीं, इनके 5,000 में बरकत है। तैयारी कर लीजिए। ये 4 सवाल कवर। आखिरी हदीस पढ़ के रुखसत हो रहा हूँ। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2416। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बी हत्ता युसअल अन ख़म्स। 5 सवाल। किसी भी आदम के बेटे के पैर खिसक नहीं सकते, यानी कोई अल्लाह के दरबार से भाग नहीं सकता जब तक कि 5 चीज़ों के बारे में पूछ न लिया जाए। अन उम्री फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबी फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। 5 सवाल पूछ न लिया जाए। नंबर 1 उम्र के बारे में, कहाँ ख़त्म करके आया है? 50 साल, 60 साल, 70 साल कहाँ लगाया? हिसाब दे। व अन शबाबी, जवानी के बारे में। देखिए जवानी उम्र
के अंदर जवानी है, लेकिन जवानी के बारे में अलग सवाल हो रहा है, क्योंकि जवानी दीवानी होती है और जवानी एक गोल्डन पीरियड है। इसलिए कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुर्ग जालिम ही शब्द परहेजगार। बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। फजर में अगर ये हमारे बुजुर्ग हजरात न रहें, एक भी नौजवान फजर में नहीं आते। आते क्या? आते आ रहे हैं फजर में, आ रहे हैं नौजवान, आते हैं। देहात की हालत तो और बुरी है, वहां आते हैं क्या? ठेका ले रखा अल्लाह से लोगों ने। हाँ, ठेका है सबका। क्या हालत होगी। नंबर 3, माल कहां से कमाया, सोर्सेज क्या थे कमाने के, वो भी पूछा जाएगा। नंबर 4, कहां गंवाया, कहां खर्च किया, वो भी पूछा जाएगा। और आखिरी सवाल, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। अब मौलवी साहब ने तकरीर के जरिए आपको बता दिया, कल क़यामत के दिन मत कहिएगा हमको नहीं पता था। मौलवी साहब फजर की नमाज में उठाएंगे, ऐ अल्लाह मुसलमानों की हालत को सुधार दे, ऐ अल्लाह मुसलमानों की हालत को सुधार दे, ऐ अल्लाह मुसलमानों की हालत को सुधार दे। तो पीछे आमीन बोलने वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? फजर में आमीन बोलने वाले होते क्या? ये हालत सुधरेगी कैसे? जब आमीन बोलने वाले ही मौजूद नहीं तो सुधरेगी कैसे? अपनी हालत को सुधार लीजिए। 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजी की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तैयारी कर लीजिए। तौहीद मजबूत कीजिए, एक अल्लाह पर भरोसा कीजिए, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज अल्लाह का हक़ है। अल्लाह अपने हक़ के बारे में, अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? अगर मोहब्बत है तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, मोहब्बत है तो कुरान पढ़ेंगे। मोबाइल में हम और आप 24 घंटा फिल्म खींचते रहते, फिल्म देखते रहते, फ़ोटो खींचते रहते, फ़ोटो भेजते भी रहते, भेजते रहते, लेते रहते, भेजते रहते, लेते रहते, टिकटॉक पे भी चलते रहता। थोड़ा सा वक्त निकालिए कुरान के लिए, बस ज़्यादा नहीं। 24 घंटा में 5 मिनट बस फजर के बाद। हर दिन आप तय कर लीजिए कि मैं एक आयत पढ़ूंगा तब काम शुरू करूंगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ आपके काम में बरकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान आ रहे अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार हैं शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला अपनी तरफ से तो औलाद की नेमत से उनको नवाज दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत में चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।